देखोगे एक साइड मैन्युफैक्चरिंग, एक साइड प्रोडक्शन, एक साइड मैन्युफैक्चरिंग, एक साइड प्रोडक्शन। क्वेश्चन न जाने कितनी बार आ चुका है एंड यस इस साल भी या तो मिड टर्म में आएगा या फिर फाइनल एंड सेम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे डिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग है तो इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड बताते हुए बैक टू आवर चैनल डेयर टू डिग्री पावर्ड बाय शाइन विद रूफ। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं पूरा पूरा वन शॉट यूनिट 1 का आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। वीडियो में करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी वीडियोस यही आने वाली है आप सबके लिए। सो यस पहले हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली ये है हमारे कोर्स आउटकम्स एंड यस ये सब्जेक्ट जो है हमारा वो टोटल 4 क्रेडिट्स का है। तो इसे इंपॉर्टेंट दिमाग में रख के चलना कि ये 4 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट है, तो अच्छे से पढ़ते हैं इसे और चलिए मेरे साथ। तो यार ये होते हैं कोर्स आउटकम्स। तो चैप्टर 1 हम कर रहे हैं तो इसे हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग कास्टिंग प्रोसेसेस। हमारे चैप्टर का नाम ही है ये कास्टिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग कास्टिंग प्रोसेस। तो देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या हमें पढ़ना होगा इस चैप्टर में। डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की क्या डेफिनेशन है, इसी पे क्वेश्चन आया था कई बार, 2 नंबर का क्वेश्चन आते हुए मैंने देखा हुआ है पेपर में। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की, इस पे भी क्वेश्चन आएगा। हम एक एक चीज करवाते हुए चलेंगे आपको, तो देखते जाइए वीडियो में। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मेटल कास्टिंग प्रोसेसेस में आएगा सैंड कास्टिंग, सैंड मॉड्यूल्स, टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, पैटर्न मटेरियल्स, पैटर्न अलाउंसेस, टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, हर टाइप की प्रॉपर्टीज और मोल्डिंग सैंड कौन कितने टाइप्स की होती है। कोर मेकिंग, एलिमेंट ऑफ गेटिंग सिस्टम, गेटिंग सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से बता रहा हूँ, आगे पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होने वाली है सबकी। अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी तक स्टार्ट कुछ नहीं किया, तो यार ये वीडियो ऐसी है, कंप्लीट वीडियो है, इसके बाद आपको कुछ और देखने की कोई नीड नहीं है, आप इसे रेफर कीजिए एंड यस यू आर गुड टू गो इन द एग्जाम्स, आप फुल स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में। यस तो यस डिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेशन ऑफ क्यूपोला, क्यूपोला फर्नेस की बात आती है। फिर हमारी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस जैसे शेल कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, कास्टिंग डिफेक्ट्स, कास्टिंग डिफेक्ट्स पे भी क्वेश्चन आता हुआ मैंने देखा है पेपरों में। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 1, वो भी कंप्लीट वन शॉट में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर से एंड यस मैंने इस बार थोड़ा लेक्चर में डिफरेंस लाया है। मैंने इस बार क्वेश्चन आंसर टाइप में नोट्स बनाए हैं, वेरी शॉर्ट नोट्स, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कवर होता है शॉर्ट नोट्स से। तो यार आप इसके शॉर्ट नोट्स करके जाओगे तो आपके लिए ये चैप्टर एक टाइप से लास्ट मिनट रिवीजन हो जाएगा, या कुछ नहीं पढ़ा तो यस यू कैन गेट गुड मार्क्स बाय रीडिंग दीज नोट्स। तो यार हम इस बार क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चल रहे हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको पूरा कंप्लीट नोट चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक्सप्लेन करता हुआ मैं। क्लियर है, कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करूं या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, या कोई नया तरीका जो भी आप सजेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में, वो हम आगे लाने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग, अभी बताया मैंने डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आपका पेपर में। Manufacturing refers to the ability to convert raw material into final product, raw material into final product, raw material into final product, or end product by application of processes, by application of processes, or by use of machine and resources, by use of machine and resources. Clear है? यहाँ पे एक डायग्राम बना देना। मैन्युफैक्चरिंग में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स बनाना, यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स आने वाले हैं, बच्चे कहते हैं इतने गंदे गंदे डायग्राम है, और यार यू नीड टू प्रैक्टिस डायग्राम्स, कॉपी पेन लो, डायग्राम प्रैक्टिस करो। डायग्राम जो है वो प्रैक्टिस से ही बनेंगे, एकदम से एग्जाम में नहीं बनने वाला कोई डायग्राम। तो यस डायग्राम्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो यस ऐसे यहाँ पे एक आप फ्लो चार्ट टाइप शो कर सकते हो कि स्टार्टिंग मटेरियल हमारा ये था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ जिसपे क्या क्या लगा, मशीनरी, टूलिंग, पावर, लेबर, ये 4 फैक्टर होते हैं, मशीन, टूल, पावर, लेबर। ठीक है, फिर इससे क्या निकला, प्रोसेस पार्ट, रॉ मटेरियल क्या बन गया, प्रोसेस पार्ट, और क्या निकला साइड में, वेस्ट, स्क्रैप या वेस्ट, जो कि हर बार निकलता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो तो यस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस। ये लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, वैल्यू एडिशन प्रोसेस। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू बढ़ रही है, रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ प्रोसेस गुड बन रहा है, कुछ ना कुछ बढ़िया बन रहा है, कुछ ना कुछ अपग्रेड मिल रहा है, इसलिए ये है वैल्यू एडिड प्रोसेस। इट हैज वैल्यू डिफाइंड एज मॉनेटरी वर्थ और मार्केट वैल्यू। अब देखो रॉ मटेरियल अगर आप खरीद के बेचते हो और अगर आप प्रोसेस बेचते हो तो प्रोसेस की वैल्यू ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो यस ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये हमारा क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है।
क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है। यस, ये स्टेटमेंट, ये जो कीवर्ड्स है छोटे छोटे, ये आप कोशिश करना कि अपने पेपर में डालो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग आए तो इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड बताते हुए चल रहा हूं मैं आपको। रेफर्स टू द एबिलिटी टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, और क्या है, वैल्यू एडिशन प्रोसेस है ये। क्या है, वैल्यू एडिशन प्रोसेस है ये। क्लियर होगा अभी तक? नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। सो यस, व्हाट इज द नीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग की नीड क्या है आखिर हमें? मैन्युफैक्चरिंग इज यूज फॉर, कहां कहां यूज होता है, यूज बताने हैं भाई मैन्युफैक्चरिंग के। यस, गिविंग डिजायर्ड शेप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या साइज, शेप या साइज डिफरेंस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूज होता है। टू अ प्रोडक्ट, प्रोसेसेस यूज फॉर दिस आर कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग। कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग एग्जांपल्स भी साथ साथ आप लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में, राइट। गिविंग डिजायर्ड प्रॉपर्टीज वेदर मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल टू द पार्ट, प्रोसेसेस यूज्ड फॉर दीज आर हीट ट्रीटेड और कोटिंग्स। हीट ट्रीटेड या कोटिंग से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं हम। मैकेनिकल, फिजिकल या केमिकल, किसी भी टाइप में प्रॉपर्टीज चेंज करना भी होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट। गिविंग डिजायर्ड सरफेस फिनिश फ्रॉम रफ टू स्मूथ टू द प्रोडक्ट, प्रोसेसेस यूज्ड आर हैमिंग, लैपिंग, पॉलिशिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, रफ सर्फेस को हम स्मूथ बनाते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये तीन हमारे है जो कि है नीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। इसमें क्या क्या कीवर्ड आते हैं हमारे, गिविंग डिजायर्ड शेप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, स्मॉल टू लार्ज। क्लियर है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, स्मॉल टू लार्ज बना रहे हो। देन कौन सी प्रॉपर्टीज, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल, मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल। गिविंग डिजायर्ड सरफेस फिनिश, रफ टू स्मूथ, रफ टू स्मूथ। क्लियर है, ऐसे याद रख सकते हो अपने पॉइंट्स दिमाग में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 5 नंबर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, प्रोडक्शन इज अ ब्रॉड टर्म। प्रोडक्शन क्या है हमारी, ब्रॉड टर्म है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका एक पार्ट है। प्रोडक्शन क्या है, ब्रॉड टर्म है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका पार्ट है। So basically every manufacturing is production, but every production may not be manufacturing। क्या बोला है मैंने, हर प्रोडक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, पर हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होगा क्योंकि प्रोडक्शन इज अ ब्रॉडर टर्म, पर हर प्रोडक्शन इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। ये बात क्लियर है सबको? यस। तो अब हम कर रहे हैं डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है। एक टी शेप आप बनाओगे अपनी नोटबुक में एंड डिफरेंस लिखोगे, एक साइड मैन्युफैक्चरिंग, एक साइड प्रोडक्शन, एक साइड मैन्युफैक्चरिंग, एक साइड प्रोडक्शन। तो यस, हियर इज द डिफरेंस। यहां पे पूरे प्रॉपर पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे दोनों साइड में आपको, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मर्चेंडाइज बाय यूजिंग रिजर्वियर्स सच एज रॉ मटेरियल, लेबर, टूल्स, मशीन्स, केमिकल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। एक प्रोसेस है भाई, रॉ मटेरियल टू पॉलिश गुड, फिनिश गुड्स बनाने का। थ्रू दीज मैं 4 बताए थे, मशीनरी, लेबर, टूल्स, राइट, कैपिटल, केमिकल लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग यूजफुल फॉर कंजम्पशन बाय कंबाइनिंग वेरियस रिजर्वियर्स। अब प्रोडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस है कि हर चीज को कंबाइन करके समथिंग यूजफुल बनाना, उसे कहते हैं प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना। क्लियर है? बेसिक डिफरेंस है ये दोनों के बीच का। सेकंड पॉइंट, इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू जनरेट आउटपुट। प्रोडक्शन इज द प्रोसेसिंग कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज होता है, जिसे रॉ मटेरियल से हम बनाते हैं फिनिश गुड्स, और यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट से आउटपुट बनता है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं है कि आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्रोडक्शन इज अ ब्रॉडर टर्म, मैंने स्टार्टिंग में बोला था प्रोडक्शन इज अ ब्रॉडर टर्म। नेक्स्ट, बोथ मैन एंड मशीन आर नेसेसरी। दोनों मैन और मशीन नेसेसरी है, लेबर भी चाहिए होगी मशीन को चलाने के लिए, राइट। और पर यहाँ पे क्या है, ओनली मैन इज नेसेसरी रिसोर्स। यहाँ पे मैन ही नेसेसरी है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आती है हमारी मशीनरी। क्लियर है? द इनपुट इज टेंजेबल, द इनपुट मे बी टेंजेबल और इनटेंजेबल। यहाँ पे इनपुट टेंजेबल होता है, यहाँ पे टेंजेबल और इनटेंजेबल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट, द आउटपुट इज ओनली गुड्स। अब मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, तो यार आउटपुट तो गुड ही निकलेगा आपका। आपने रॉ मटेरियल डाला तो यार वो फिनिश गुड ही निकलेगा ना, ऑब्वियस ही बात है। बट यहाँ पे क्या है, द आउटपुट मे इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन में क्या होता है,
गुड्स एंड सर्विसेज। पर यहाँ पे क्या होता है, गुड्स, फर्क है दोनों में। ब्रॉड टर्म है वो, ब्रॉड टर्म मतलब उसमें गुड्स है ही है पर सर्विसेज भी है प्रोडक्शन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं डिफरेंसेस में। यस, तो मैन्युफैक्चरिंग इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ गुड्स दैट आर सुटेबल फॉर यूज। अब मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए यूज होती है? फॉर क्रिएशन ऑफ गुड्स दैट आर सुटेबल फॉर यूज, जो सुटेबल होते हैं यूज के लिए, उनके लिए हम मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रोडक्शन इज यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी जरूरत के लिए हमारा प्रोडक्शन होती है। क्लियर है डिफरेंस? डिफरेंस एक बार फिर से देख लो, मैं दिखा रहा हूं अपनी स्क्रीन पे एंड इट्स इंपॉर्टेंट, मैंने बताया है आपको। स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं डिफरेंस। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? क्या है? प्रोडक्शन इज ब्रॉड टर्म और मैन्युफैक्चरिंग उसका एक पार्ट है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? रॉ से फिनिश बनता है। प्रोडक्शन में क्या होता है? इनपुट से आउटपुट बनता है, ठीक है? ये कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं मैं जो आपको याद रखने दिमाग में। अब देखो, टेंजिबल है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? टेंजिबल इनपुट होता है, वहां पे टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, ब्रॉड टर्म है, पहले बताया मैंने। क्लियर है? हर चीज गुड्स है यहाँ पे, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ गुड्स है, यहाँ पे गुड्स प्लस सर्विसेज है। मतलब जो जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो तो प्रोडक्शन में है ही है, बट प्रोडक्शन में इससे एडिशन है क्योंकि वो ब्रॉड टर्म है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाइड डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब हमें करना है क्लासिफाइड डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड यस, दीज ऑल आर रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इन्हें कंसीडर करना, एग्जाम्स में आने वाले हैं ये क्वेश्चंस आपके इस साल। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कैन बी क्लासिफाइड एज, कैसे कैसे क्लासिफाई हम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को? प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस, न्यूट्रल और जीरो प्रोसेस। क्या क्या होगा एग्जांपल्स? कास्टिंग, फॉर्जिंग, फॉर्जिंग और फॉर्मिंग एक ही बात है, ठीक है? पाउडर मेटलर्जी, पाउडर मेटलर्जी आपका पूरा चैप्टर 4 आने वाला है, तो उसे हम डीप में पढ़ेंगे इन द चैप्टर 4। फैब्रिकेशन, जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग प्रोसेस क्या होता है? पॉजिटिव प्रोसेस है हमारा जॉइनिंग का, जॉइनिंग करते हैं दो मेटल को, ठीक है? वेल्डिंग, फ्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड एडेसिव जॉइनिंग, तो ये टाइप्स ऑफ जॉइनिंग होती है। बाकी जो जो इस साल आप मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ रहे हो, अगले साल आपका वर्कशॉप होने वाली है, वर्कशॉप में आप परफॉर्म करोगे एक एक चीज, वेल्डिंग करना सिखाया गया आपको, एक एक चीज, सोल्डरिंग, वेल्डिंग, लेथे मशीन, एवरीथिंग आप जो जो अभी पढ़ोगे आपके आगे काम आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में। नेक्स्ट इज मटेरियल रिमूविंग मशीनरी प्रोसेस, ये नेगेटिव होता है। मेटल कटिंग, मेटल कट रहे हो, नेगेटिव क्यों है? मेटल कटिंग, कुछ कट हो रहा है, ग्राइंड हो रहा है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस, ये आते हैं इसमें। फोर्थ इज सरफेस फिनिशिंग। अब सरफेस फिनिश भी होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मैंने बताया था, रफ टू स्मूथ, रफ टू स्मूथ, राइट? पॉलिशिंग, देन मैं एक बार स्क्रॉल करता हूं, पॉलिशिंग, यस, पॉलिशिंग, लैपिंग, होनिंग, ठीक है? देन नेक्स्ट इज इंप्रूविंग या अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इंप्रूविंग और इफेक्ट करना प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सच एज अमेंडिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस, हार्डनिंग और कोटिंग्स। ये है हमारे कुछ एग्जांपल्स। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई इंजीनियरिंग मेटल्स। इंजीनियरिंग में कौन कौन से मेटल्स यूज होते हैं? आई होप लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्लासिफाई इंजीनियरिंग मेटल्स। इंजीनियरिंग मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटलिक और नॉन मेटलिक, दो कैटेगरी है, या तो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा, या तो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा। मेटलिक में क्या क्या आ जाएगा? फेरस, नॉन फेरस। अब मेटलिक के भी टाइप्स है अंदर, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में क्या आएगा? स्टील्स, स्टील्स के एग्जांपल प्लेन कार्बन, अलॉयज ऑफ स्टील, या तो प्लेन होगा कार्बन या फिर अलॉय होगा किसी स्टील का। देन इसका सेकंड पार्ट कास्ट आयरन, फेरस में दो है, स्टील्स, कास्ट आयरन, स्टील्स, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन किस टाइप का होता है? ग्रे, व्हाइट, मेलेबल, डक्टाइल, ये सारी टाइप्स होती है कास्ट आयरन की। नेक्स्ट इज नॉन फेरस। नॉन फेरस में क्या क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, टिन, जिंक, लेड, निकल एंड देयर अलॉयज, एवरीथिंग आ जाएगी नॉन फेरस में, जो जो यहाँ पे गिवन है। सो ये डिफरेंस आई थिंक क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटलिक क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइडेड है। वो किस में डिवाइडेड था फर्दर? फेरिक, नॉन फेरिक। ये किस में है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है? ये पॉइंटर्स याद रखते हुए चलेंगे हम। ऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएगा? प्लास्टिक, वुड, पेपर, रबर, लेदर, पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें आ जाएगी हमारी ऑर्गेनिक में, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है हमारे। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएगा? मिनरल्स, सीमेंट, ग्लास, सिरेमिक्स, ग्रेफाइट, ये सारे क्या है हमारे? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन फेरस मेटल्स इज असाइनमेंट। ठीक है, बेसिकली एक असाइनमेंट आपको भी मिलेगा इस चीज का, तो यहाँ पे लिख रखा है नोट्स में। यस, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The practical application of engineering metals in manufacturing engineering depends upon the rough knowledge of the properties under a wide range of conditions। जी हाँ, wide range of conditions पे depend करेगा आपका। The term property is a quantitative or qualitative measure of response of materials to externally imposed conditions like forces and temperature। तो यार अब ये जो टर्म है हमारी प्रॉपर्टी, वो एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर पे डिपेंड करेगी हमारी रिस्पॉन्स पे। ठीक है, जैसे कि वो या तो फोर्सेस या टेम्परेचर पे एक्सटर्नली इम्पोज कर सकती है, इन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ तो फोर्स पे या फिर टेम्परेचर पे, दोनों पे डिपेंड कर सकता है हमारा ये जो सारी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है वो जानते हैं आगे। सिग्निफिकेंस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कंपोनेंट इज नॉर्मली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्क मटेरियल। सर अब इनकी सिग्निफिकेंस की बात हम कर रहे हैं कि कंपोनेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क से। ठीक है, also the mechanical properties are affected by manufacturing process employed। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से फर्क पड़ता है जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उन पर भी। either way the knowledge of mechanical properties of engineering materials is important to an engineer। इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, राइट, इसलिए हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अगला बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 7 की तरफ। डिस्क्राइब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब बात आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की, तो उसे एक बार डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज द प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑफ मेटल अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या कहता है कि इज द प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द मेटल अंडर द एक्सटर्नल फोर्सेस। बाहर की फोर्सेस से कैसा बिहेव करेगा आपका मेटल। तो इसमें टाइप्स आ गए हमारे स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्टिफनेस या रिजिडिटी कहते हैं कई बार, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस। इनमें से काफी सारे आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बट यस हम एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे इन सभी वीडियोस का। यस, तो इन सभी टॉपिक्स का हम रिवीजन करते हैं। यस, तो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी इज द मटेरियल टूल कंपोनेंट्स, यहाँ पे यूज होता है इलास्टिक कितना है मटेरियल टूल। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी मतलब टूट जाना। प्रेस वर्किंग ऑपरेशन, यहाँ पे काम आता है ये। स्टिफनेस, रिजिडिटी, मैलेबिलिटी कहाँ का काम आता है? मैलेबिलिटी आपने पढ़ रखा होगा, गोल्ड हमारा मैलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। तो यस, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, लेड। ठीक है, डक्टिलिटी में क्या क्या आएगा हमारा? माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम। ब्रिटलनेस में कास्ट आयरन होता है, टफनेस और हार्डनेस। क्लियर है? कई बार इन सब की डेफिनेशन भी आ जाती है, तो हम उसे आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन टफनेस एंड हार्डनेस, ये वाला क्वेश्चन न जाने कितनी बार आ चुका है। एंड यस, इस साल भी या तो मिड टर्म में आएगा या फिर फाइनल एंड सेम में आएगा ये क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, डिफरेंस बिटवीन टफनेस एंड हार्डनेस। टफनेस क्या होता है, आराम से सुनो। टफनेस क्या होता है? ग्रेटर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर टेक्स प्लेस। जब फ्रैक्चर से पहले जो हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, जितनी ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी उतनी ज्यादा वो मटेरियल टफ है, टफनेस। हार्डनेस, रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। हार्डनेस क्या होता है? वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेजिस्ट करता है अपनी, क्या करता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेजिस्ट करता है। क्लियर है? तो यस, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मोल्ड मेकिंग इन कास्टिंग। मोल्ड मेकिंग को अब हम समझिए कास्टिंग में। सो यस, द टर्म मोल्ड मेकिंग रेफर्स टू द मेथड ऑफ मेकिंग द मोल्ड एंड द मटेरियल यूज्ड। अब मोल्ड और मटेरियल यूज का मेथड हम समझेंगे। यस, द मोल्डिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट एज फॉलोज। अब नीचे कुछ स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स के जरिए हमारा मोल्ड प्रोसेस कैरिड आउट होता है आगे फर्दर प्रोसेसेस में। यस, द पैटर्न इज मेड। पहले हम पैटर्न बनाते हैं एक मोल्ड के लिए। मोल्ड आप बनाओगे, कुछ आपने भी बचपन में शायद मोल्ड बनाया होगा। तो मोल्ड में हम क्या करते हैं? पहले एक पैटर्न डिसाइड होता है कि कैसा पैटर्न होना चाहिए, हमें कैसा मोल्ड चाहिए हमें हमारे लिए। An aggregate mixture comprising of refractory and binders is forward around the pattern। तो एक aggregate mixture बनाया जाता है, ठीक है। Then the aggregate mixture is hardened or develops a bond while in contact with the pattern।
तो अब एक फिर बाद में जो पैटर्न होता है, तो एग्रीगेट मिक्सचर के साथ एक हार्डन किया जाता है और एक बॉन्ड बनाया जाता है। द पैटर्न इज विड्रॉन फ्रॉम द मोल्ड, फिर पैटर्न जो है उसे निकाल लिया जाता है मोल्ड से। द मोल्ड एंड द कोर पीसेस आर देन असेंबल्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट मोल्ड। अब सारे पीसेस लगाते हैं जब हमारा पैटर्न बन जाता है और फिर वो एक कंप्लीट मोल्ड बन जाता है। तो ये है हमारा प्रोसेस मोल्ड मेकिंग का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यस, आगे बढ़ते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 10। डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ सैंड कास्टिंग विद अ फ्लो चार्ट। जी हाँ, सैंड कास्टिंग को समझते हैं विद अ फ्लो चार्ट। एमपी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में फ्लो चार्ट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स आपके हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए। अगर पेपर में डायग्राम्स बना के आओगे, फ्लो चार्ट बना के आओगे, आपको मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। सो यस, मेक द डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स इन द एग्जाम्स। यस, मोल्डिंग क्या होती है? एक पैटर्न कोर गेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या होगा? मैटर कोर गेटिंग सिस्टम। ये कहाँ जाएगा मोल्डिंग? हमारा मोल्ड में। सैंड मोल्ड है हमारा, मोल्ड कैसे लिया है? सैंड को, ठीक है। फिर क्या किया? पोर मेटल इनटू मोल्ड, मेटल को डाला मोल्ड में। मेल्टेड जो मेटल होता है हमारा, मेल्ट मेटल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्नेस से हम मेटल को मेल्ट करते हैं, उसे फिर हम यहाँ पे डालते हैं मोल्ड में। वो क्या करते हैं? उसे हम वेट करते हैं सॉलिडिफिकेशन का। सॉलिडिफिकेशन क्या प्रोसेस होता है कि सॉलिड बन जाए, वो हमारा जो गरम गरम मेटल है वो सॉलिड बन जाए। फिर क्या होती है? कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? शेक आउट रिमूवल ऑफ पीसेस ऑन द गेट्स। अब कास्टिंग के जरिए जो पीसेस है वो रिमूवल होता है, हीट ट्रीटमेंट होता है। ये ऑप्शनल प्रोसेस है, पर आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। क्लीनिंग प्लस फिनिशिंग, फिर हम उनकी क्लीनिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, रफ से स्मूथ बनाते हैं। एडिशन, नीट ट्रीटमेंट, नीट ट्रीटमेंट करते हैं एक। देन यस, यहाँ पे फिर लास्ट में इंस्पेक्शन करते हैं। डायमेंशंस, डिफेक्ट्स, रीअश्योरेंस। लास्ट में डायमेंशनिंग क्या करते हैं? मतलब कोई डिफेक्ट तो नहीं है हमारे इसमें। कास्टिंग डिफेक्ट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं कि श्रिंक हो गया हमारा मटेरियल या कुछ भी हो गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे इन सारी चीजों का। नेक्स्ट, सो यस, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ गेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन, ठीक है। तो ऐसे आप करके एक डायग्राम ला सकते हैं गेटिंग सिस्टम का और इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपकी बुक में भी गिवन है ये डायग्राम, बाकी मैं नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां पे एक प्रॉपर डायग्राम, लेबल डायग्राम आपको दिख जाएगा, वीडियो पे भी दिख जाएगा। नेक्स्ट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। अब मैं बता रहा, श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा टाइप की होती है, तो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज का ग्राफ कैसा बनेगा? तो दिस इज हाउ यू कैन मेक। पोरिंग टेम्परेचर, कूलिंग, और यहाँ पे फ्रीजिंग यहाँ पे शुरू होती है, फिर फ्रीजिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है, फिर सॉलिड बन जाता है। बेसिकली एक ऐसे लैडर शेप ग्राफ हमारा बनता है इस चीज का। सो यस, आई होप मैंने इस वीडियो में आपको एक एक चीज क्लियर की हो अभी तक जितने भी कंसेप्ट थे। सो यस, आई होप इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम कंसेप्ट आपके कवर किए हो जो जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे। एंड यस, अभी भी इस चैप्टर में थोड़े बहुत कंसेप्ट है जो आपको पॉलिश करवाया जा सकता है। तो यार कमेंट सेक्शन में बता दो आपको इस चैप्टर की कंप्लीट वन शॉट वीडियो चाहिए। अगर चाहिए तो मैं खुद आकर एक्सप्लेन करके आपको एक एक चीज यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ चैनल पे। तो यस, लाइक कर दो वीडियो को, उसी से पता चलता है कैसा रिस्पॉन्स हमारे वीडियो को मिल रहा है। एंड यस, शेयर दिस विद योर फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें इसी चैनल पे आने वाली है। साइनिंग ऑफ, डेयर टू डिग्री, पावर्ड बाय शाइन विद रूफ। बाय बाय गाइस, थैंक यू ऑल। तो यार एक एक्सक्लूसिव चांस आप सभी के लिए, दैट वी आर हायरिंग, यस वी आर हायरिंग, डेयर टू डिग्री हायर कर रहा है बाकी इतने सारे पोजीशंस के लिए काफी सारे बच्चों को, जो कि है कंटेंट एंड एकेडमिक्स। यानी अगर आपको लेक्चर्स बनवाने हैं, आप लेक्चर भी बना सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आके। प्लस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, मार्केट एंड आउटरीच, पीआर का काम कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन, स्प्रेड आवर कम्युनिटी टू योर पीयर्स। डिजाइन एंड मीडिया में आप कैनवा या डिजाइनिंग पूरा पेज आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए काम कर सकते हैं। टेक एंड प्रोडक्ट, जैसे कोडिंग हो गया, वेबसाइट का हो गया काम, तो वो आप कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट, कम्युनिटी में आगे लीड अप, आगे रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस आप सबको एक बेनिफिट मिलेगा इसमें कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन एंड LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो यार व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्वाइन नाउ, वी आर हायरिंग एंड यार DM me for joining us.